नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम और पॉलिसी लागू की गई हैं, उन सभी को हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज तक जितनी भी स्कीम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की हैं, उन सभी को हम पढ़ लेंगे, जिससे दोस्तों आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और वीडियो बीपीओ पटवारी लेखपाल, या फिर जो भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे, उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहली योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। दोस्तों, ये योजना 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद एवं संरक्षण प्रदान करना है। मतलब दोस्तों, जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस कोरोना में नहीं रहे, तो उन बच्चों को आर्थिक मदद देना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा एवं प्रति माह 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई? 2 अगस्त 2021 को। ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो कोरोना महामारी आई थी तो उसमें जो अनाथ हुए बच्चे थे तो उन्हें आर्थिक मदद और संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और दोस्तों प्रति माह 3000 रुपये खर्च के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 12 सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 12 सितंबर 2019, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह रियायती दरों में दी जाएगी और 44 रुपये प्रति केजी की दर से चने की दाल 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना याद रखिएगा। जब आप दोस्तों राशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको दाल भी दी जाएगी। ठीक है, और दाल ये जो मार्केट के रेट होते हैं तो उससे सस्ते रेटों में ये दाल दी जाती है। ठीक है, तो डेट याद रखनी है 12 सितंबर 2019, और इसके अंतर्गत दोस्तों आपको चने की दाल वगैरह भी मिलती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखिएगा कि 12 फरवरी 2023 को ये योजना शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू हुई? तो पौड़ी के कंडोलिया मैदान से। ठीक है, तो पौड़ी में स्थित है कंडोलिया मैदान, वहाँ से दोस्तों मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 1 साल के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ दोस्तों 2027 तक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो योजना है तो ये 2027 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना कि नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। अगली योजना है
आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल। ठीक है, तो आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल ये नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इस पोर्टल, इस ऐप का जो उद्देश्य है तो वह आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की निगरानी, प्रति एक आशाएं अपने कार्यों को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी। मतलब जो आपके गांव में आशा होती हैं, ठीक है, तो उनके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल शुरू किया गया नवंबर 2022 में। ठीक है, जो भी ये कार्य करेंगी तो उस कार्य को दोस्तों इस ऐप पर अपलोड करेंगी, जिससे ये पता चलेगा कि यह प्रतिदिन क्या कार्य कर रही हैं। ठीक है, अगली योजना है और इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 20 फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि निर्धन प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। इसके तहत आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो अनाथ बच्चे हैं, निर्धन परिवार के बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा 20 फरवरी 2023। अगली योजना है मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री धामी द्वारा 20 फरवरी 2023 को की गई। ठीक है, तो 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना की शुरुआत की गई। ऊपर भी हमने देखी थी मुख्यमंत्री उत्थान योजना, तो वह भी दोस्तों 20 फरवरी 2023 को ही शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसके तहत तो दोस्तों आपको क्या होगा, एक पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाएगा और जो उत्थान योजना थी तो उसके अंतर्गत आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों योजनाएं एक ही काम से संबंधित हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए इस योजना की घोषणा की गई। ठीक है, अगस्त 2023 को दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों ऐसे छात्र जो शोध कार्यों में लगे हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और कब शुरू हुई, तो अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, जब हमारी ये थ्योरी वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में आपको एमसीक्यू क्लास दे दी जाएगी, जिससे आपका वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगली योजना है रोजगार प्रयाग पोर्टल। देखिए, रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसका शुभारंभ 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून जनपद से किया गया। तो 10 अक्टूबर 2023 को रोजगार प्रयाग पोर्टल शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ से, देहरादून से। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, और फिर आपको जब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना बायोडाटा देना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार ही दोस्तों आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगली योजना है और मोस्ट इंपोर्टेंट है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना ये 6 जुलाई 2024 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नेबूवाला से शुरू हुई थी। ठीक है, तो 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू की गई थी देहरादून से। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब
14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह आयोडीन नमक 8 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो 8 रुपये में 1 किलो आयोडीन नमक दी जाएगी इस योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई 2024 को की गई थी देहरादून से। अगला प्रश्न है, अगली योजना है कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना। देखिए, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना, ये योजना आपकी पेपर में पूछी जा चुकी है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत भारत के उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना है जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों के मामले में पीछे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जिले जो सामाजिक आर्थिक इंडेक्स के मामलों में पीछे रहे हैं तो उन्हें तेजी से विकसित करना है, उनमें चेंजेस लाने हैं। सामाजिक व पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था। ठीक है, आपने देखा था कि जो एक पटवारी वाला एग्जाम हुआ था जो बाद में रद्द हो गया था, तो उसमें ये योजना पूछी गई थी कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा किसे घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये हरिद्वार को घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 के तहत 2025 में कपकोट विकास खंड बागेश्वर आकांक्षी विकास खंड के रूप में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम और यहाँ पर हमने देखा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो ये 2022 में शुरू हुआ। ठीक है, इसके तहत 2025 में कपकोट विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया। ठीक है, अगली योजना है आपातकालीन सेवा योजना 108। तो आपातकालीन सेवा योजना 108 ये दोस्तों आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है जो 15 मई 2008 को शुरू हुई थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से की थी। ठीक है, तो याद रखना है कि राज्य में जो आपातकालीन सेवा 108 शुरू हुई थी तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई थी भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा 15 मई 2008 को। 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई। डोली सेवा क्या होती है? तो देखिए, आपने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो उस स्थान से मुख्य मार्ग तक डोली की सहायता से जो मरीज है उसे लाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 17 अप्रैल 2012 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि उत्तराखंड कौशल विकास मिशन UKSDM। तो फरवरी 2013 में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य राज्य में पलायन को रोकना है तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दिसंबर 2018 में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड कौशल विकास मिशन जो है ये 2013 में आया था। इसका उद्देश्य है कि जो राज्य के बेरोजगार हैं, ठीक है, और जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो उन युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में हुई, जिसमें उत्तराखंड राज्य से प्रशांत सैनी ने मेडल जीता। ठीक है, तो इसे आप याद मत रखिएगा, खाली आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड कौशल विकास मिशन है तो ये 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है,
अगली योजना है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2023 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड ईंधन सखी योजना ये 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुई। इसके माध्यम से ऐसे क्षेत्र में ये सुविधा दी जाएगी जिससे क्या होगा कि वहाँ पर रसोई गैस के सिलेंडर के रिफिल पहुँचाए जाएंगे। अगली योजना है HP कंपनी के द्वारा 4 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई। ठीक है, मतलब ये जो योजना है आपकी तो ये 4 राज्यों में शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा HP कंपनी के द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम। देखिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है तो ये केंद्र के द्वारा 1975 में चलाया गया था। राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब आया था, 1975 में। इसे दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया गया। अगली योजना है पालना योजना। तो पालना योजना 2 अक्टूबर 2015 को आई। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है। ठीक है, तो पालना योजना ये अनाथ बच्चों से संबंधित है जो कि 2 अक्टूबर 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, अगली योजना है कि खिलती कलियां योजना। खिलती कलियां योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो खिलती कलियां योजना ये 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाया जाएगा। ठीक है, महिला सारथी योजना। इस योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च 2025 को राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें दोस्तों आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार भविष्य में अन्य शहरों में भी किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी व महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने में सक्षम होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि ये योजना आपके करंट अफेयर्स में भी पूछी जाएगी। अगली योजना है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। समेकित बाल विकास कार्यक्रम यह है एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो कि 1975 में लागू किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, तो 1975 में लागू किया गया था। अगली योजना है मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना। मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना, इसकी घोषणा 22 अगस्त 2023 को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं कि प्रत्येक विकासखंड में सार्वजनिक प्रदर्शनी के माध्यम से महिला समूहों के स्थानीय उत्पादों को बिक्री हेतु मंच उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना है ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, जो 22 अगस्त 2023 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य है कि महिला समूहों द्वारा निर्मित जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाए। अगली योजना है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना।
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को पीएम द्वारा। इसे राज्य में 4 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य होता है कि वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना। ठीक है, तो 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया था मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक। ठीक है, 4 नवंबर 2023 को इसे राज्य में शुरू किया गया, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। अगली योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। देखिए, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये 25 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना है। इसका टारगेट है कि पर्वतीय क्षेत्रों की महिला पशुचारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर पशु आहार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जो चारा किट है तो वह दोस्तों 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशु चारकों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 25 फरवरी 2021 को शुरू हुई। इसकी विशेषता है कि पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत राज्य के 4 जनपदों अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत में की गई थी। ठीक है, 2 कुमाऊं के, 2 गढ़वाल के, किंतु वर्तमान में यह राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, जो आपके गंगा के मैदान में स्थित हरिद्वार जनपद और जो तराई भाबर में स्थित है उधम सिंह नगर, यहाँ पर इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई थी। राज्य के सहकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली योजना है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना ये 2021 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन बनाना। ठीक है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण बनाने के लिए 2021 में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की गई थी। इसकी विशेषता है कि अग्रही महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में प्रोजेक्ट का 30% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाए। इस योजना का नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा कि जो मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना है ये किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। अगली योजना है महालक्ष्मी कल्याण योजना। महालक्ष्मी कल्याण योजना ये प्रारंभ हुई थी 17 जुलाई 2021 को। इसका उद्देश्य है कि नवजात शिशु एवं उसकी मां को पौष्टिक आहार की आपूर्ति कराना। ठीक है, तो महिला जो शिशु हैं, ठीक है, जो नवजात शिशु हैं और उनकी जो माँ हैं उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए महालक्ष्मी कल्याण योजना शुरू की गई थी 17 जुलाई 2021 को। अगली योजना है और महत्वपूर्ण है नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना ये प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 2018 को। इसका उद्देश्य है कि निर्धन बीपीएल परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उन परिवार की बालिकाओं को दोस्तों आर्थिक सहायता दी जाती है नंदा गौरा योजना के तहत, जो 1 जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। इसकी विशेषता है कि यह योजना SC ST या बीपीएल परिवारों की बालिकाओं से संबंधित है। इसमें आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये की तथा दूसरी किस्त 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की। ठीक है, पहले ये योजना दोस्तों गौरा देवी व नंदा देवी योजनाओं के रूप में जानी जाती थी। अब दोस्तों इन दोनों को एक जगह कर दिया गया और दोस्तों इसे नंदा गौरा योजना के नाम से अब जाना जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जो 7 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और इसे दोस्तों बीच में बंद कर दिया गया और दोबारा दोस्तों 2021 में शुरू किया गया था। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण समाप्त करने के लिए
इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी विशेषता है कि प्रदेश के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 1,70,000 बच्चों को सप्ताह में 4 दिन मीठा दूध उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा 100 ml होती है। याद रखिएगा कि जो आंचल अमृत योजना है ये 7 मार्च 2019 में शुरू हुई थी, 2021 में इसे दोबारा शुरू किया गया और इसमें दोस्तों 3 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है और इन बच्चों को दोस्तों सप्ताह में 4 दिन 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना है वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है लिंग अनुपात में वृद्धि करना। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध क्या है, तो दोस्तों इसका संबंध है लिंग अनुपात में वृद्धि करना, जो कि 24 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। इसकी विशेषता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उपभोग हेतु आवश्यक वस्तुओं की वैष्णवी किट प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो आपकी योजना है वैष्णवी सुरक्षा योजना, इसे महिला एवं बाल विकास द्वारा शुरू किया गया था या फिर वह इसका संचालन करते हैं। ठीक है, और लिंग अनुपात में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है, जो कि 24 फरवरी 2018 को शुरू की गई। अगली योजना है पीएम मातृत्व वंदना योजना। पीएम मातृत्व वंदना योजना ये 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी और उत्तराखंड में 2 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। ठीक है, तो पीएम मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, और दोस्तों इसकी एक रैंक जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला या फिर प्रथम स्थान पर जो जिला है तो वह दोस्तों है आपका पौड़ी गढ़वाल। इस योजना का उद्देश्य है कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उन्हें दोस्तों पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई और 2019 में दोस्तों इसे राज्य में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि इस योजना की लाभार्थी पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु होता है। इसके तहत लाभार्थी को 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और ज्ञातव्य है कि यह योजना 2017 के पूर्व इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका होता है तो 6,000 रुपये की योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महत्वपूर्ण योजना है। तो ये योजना दोस्तों प्रारंभ हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि करना और बालिकाओं को दोस्तों शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए 22 जनवरी 2025 को 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसकी विशेषता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना को 3 केंद्रीय मंत्रालयों महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस योजना के प्रारंभिक चरण में यह नैनीताल, चमोली, चंपावत व पिथौरागढ़ में शुरू हुई थी, जो 8 मार्च 2018 से प्रदेश के सभी 13 जिलों में लागू हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में दोस्तों 8 मार्च 2018 से इस योजना को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। अगली योजना है दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2018 को। पीएम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने शुरू में देखा महिला सारथी योजना, तो वह 8 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। इसी प्रकार 2018 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है कि बच्चों, किशोरियों एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करना। इसका टारगेट था कि वर्ष 2022 तक देश को कुपोषण से मुक्त कराना। ठीक है, वर्तमान में योजना दोस्तों जारी है, क्योंकि 2022 में ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसका उद्देश्य है, इसकी विशेषता है कि इस मिशन को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। 25 मई 2018 में इस मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया। इसमें 0 से 6 आयु
वर्ग के बच्चों में बौनापन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन आदि को 2% की दर से तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया को 3% वार्षिक दर से कम करने का टारगेट रखा गया। अगली योजना है दोस्तों मिशन गौरा शक्ति। मिशन गौरा शक्ति 2021 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की आत्मरक्षा एवं सशक्तिकरण करना। ठीक है, तो मिशन गौरा शक्ति महिलाओं की आत्मरक्षा से संबंधित है, 2021 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है, इसकी विशेषता है कि बालिकाओं एवं स्त्रियों से होने वाली छेड़छाड़ व हिंसा से बचाव हेतु आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी घटनाओं में पुलिस द्वारा त्वरित एवं तत्परतापूर्ण कार्यवाही के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। अगली योजना है दोस्तों सबला योजना। सबला योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी। ठीक है, और इसे राज्य में जो शुरू किया गया तो 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि किशोरियों को सुपोषण एवं उन्हें सशक्त बनाना। इसकी विशेषता है कि यह योजना पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर चलाई गई है। इस योजना की लाभार्थी 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सबला योजना है तो इसमें 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि किस योजना में 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों सबला योजना को, जो कि 2010 में आई थी। ठीक है, मतलब घोषणा की गई थी और इसे जो लागू किया गया तो 2011 में लागू किया गया था। वर्तमान में ये योजना दोस्तों राज्य के संपूर्ण जिलों में संचालित है। अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन। तो ये योजना 2017 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अन्य विशेषता है कि यह महिलाओं, मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, विधवाओं, निराश्रितों या तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 1000 रुपये की प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के उपरांत व्यवसाय शुरू करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अगली योजना है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। ये योजना दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 2001-2 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं नवजात शिशुओं को पोषण देने वाली महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा 2001-2 में शुरू की गई थी। अगली योजना है दोस्तों स्वाधार योजना, जो 2001-2 के तहत महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, तो 2001-2 में आई थी स्वाधार योजना। ठीक है, अगली योजना है मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना अप्रैल 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना था। नेक्स्ट योजना रहेगी दोस्तों स्वावलंबन कार्यक्रम। स्वावलंबन कार्यक्रम 1996 के तहत महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान कर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1996 में इसे शुरू किया गया था। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023 ये 9 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी, जब राज्य स्थापना दिवस था। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को विवाह हेतु जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ हमारी योजनाएं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी आपके पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, तो 2006-7 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो 2006-7 को दोस्तों सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था महिलाओं के लिए।
इसके अलावा दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम कब आया? तो ये 1956 में आया था। ठीक है। प्रसूति प्रसुधा अधिनियम 1961 में आया था, ये भी आप नोट करिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है? तो दोस्तों 30% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार ने 18 जुलाई 2021 को सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया था। बाद में दोस्तों 2023 में 10 जनवरी 2023 से महिलाओं को 30% आरक्षण की मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये बात आप नोट करिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कुछ अन्य पॉइंट हैं, उन्हें भी देखते हैं। एक योजना है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना ये दोस्तों 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत दोस्तों अधिकतम 25 लाख रुपए की उत्पादन सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। एक अन्य योजना है जननी सुरक्षा योजना, जो 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। किशोरी शक्ति योजना, एक है किशोरी शक्ति योजना जो 2000 और 2001 में शुरू हुई थी। ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वीरांगना तीलू रुतेली पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 2007 से शुरू हुआ था। ठीक है। और तीलू रुतेली पेंशन ये दोस्तों 2014 में आई थी। इस बात को भी आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सभी दोस्तों आपकी योजनाएं थी, प्रमुख वर्ष थे जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए। इसी प्रकार की योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है। अगली योजना है सीखो और कमाओ योजना। ये योजना 23 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को निखारना इस योजना का उद्देश्य है। याद रखिएगा। इस योजना की विशेषता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना में श्रमिकों, स्कूल छोड़ चुके छात्रों, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में दोस्तों 18 से 45 वर्ष की आयु वाले अल्पसंख्यक युवकों को शामिल किया जाता है और उन्हें दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है उनके रोजगार को, उनके कौशल को निखारने के लिए। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कितनी आयु से कितनी आयु तक के अल्पसंख्यक बेरोजगारों को शामिल किया जाता है? तो 18 से 45 वर्ष के। अगली योजना है कि तीलू रुतेली पेंशन योजना। ये योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई थी। दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना कृषि व्यवसाय में संलग्न दिव्यांग महिला एवं पुरुषों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रति माह 12,000 रुपये की पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाती है। इन दिव्यांग लाभार्थियों की आयु 18 से 60 वर्ष तक उनकी दिव्यांग प्रतिशतता न्यूनतम 40% होनी चाहिए। ठीक है। तो दिव्यांग होने की कंडीशन है दोस्तों कि कम से कम वह 40% होना जरूरी है। और ये योजना दोस्तों 18 से 60 वर्ष तक के दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाती है। इस योजना में दोस्तों 1200 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह, ये भी आप याद रखिएगा। अगली योजना है और इम्पोर्टेंट है रहबर योजना। रहबर योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं को रोजगार परक व्यवसायों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना में सिलाई, पेंटिंग, बुटीक, साबुन व अगरबत्ती निर्माण जैसे कई अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षण के उपरांत वित्तीय सहायता द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रहबर योजना में 18 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाता है। अगली योजना है नई रोशनी योजना। नई रोशनी योजना 2012-13 में यह योजना शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। इस योजना की विशेषता है कि इस योजना में 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं से संबंधित केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी अधिकारों की जानकारी इत्यादि माध्यमों से इनके नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली योजना है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना ये 2006 और 7 में शुरू हुई थी। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई। अगली योजना है दोस्तों कि दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग पेंशन योजना निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। दिव्यांग लाभार्थियों में मुख्य रूप से विकलांग, दृष्टिबाधित, मूक, बधिर एवं कुष्ठ रोगी इस योजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है कि निराश्रित एकल महिला को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो जो दोस्तों निराश्रित और एकल महिला हैं तो उन महिलाओं को दोस्तों आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। ये योजना 8 मार्च 2023 को शुरू की गई। निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, एसिड पीड़ित या अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार करने पर 50 से 75% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 50,000 से 2 लाख तक के व्यवसाय करने पर व्यवसाय के कुल लागत पर 25% तक का ऋण भी दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना में 22 से 45 वर्ष तक की आयु होना अनिवार्य है। ठीक है, और उन्हें दोस्तों कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, पशुपालन आदि व्यवसायों पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना ये 5 सितंबर 2023 को शुरू हुई। ठीक है, 22 में आई थी और 23 में दोस्तों ये प्रारंभ हो गई थी। इसका उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करना। इसकी विशेषताएं हैं कि राज्य सरकार की इस योजना में किसी आपदा, महामारी या दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चे शामिल हैं। ठीक है, इसमें अनाथ बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थी बच्चों को स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे, गर्म स्वेटर एवं किताबें आदि सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हें प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 300 रुपये व 1200 रुपये है। 300 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 1200 रुपये दोस्तों राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के तहत 5 सितंबर 2022 में आई और 23 में दोस्तों यह शुरू हो गई। अगली योजना है कृत्रिम अंग अनुदान योजना। कृत्रिम अंग अनुदान योजना ये राज्य सरकार द्वारा समर्पित इस योजना के द्वारा प्रदेश के दिव्यांगों को कृत्रिम अंग तथा श्रवण सहायक यंत्रों की खरीद हेतु 3500 रुपये की धनराशि आवंटित की जाती थी, जिसे 2022 में बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के लाभार्थियों की मासिक आय 4,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये 2 अगस्त 2021 को आई और कैबिनेट ने इसे 9 जून 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 9 जून 2021 को, और जबकि दोस्तों ये प्रारंभ जो हुई तो 2 अगस्त 2021 को प्रारंभ हो गई थी। इसका उद्देश्य है कि निराश्रित एवं असहाय बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, इसकी विशेषता है कि कोविड-19 या किसी अन्य बीमारी अथवा किसी दुर्घटनावश अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा
यह योजना संचालित है। कोविड-19 के पश्चात 1 जुलाई 2021 वर्ष की आयु होने तक अनाथ बच्चों को इसका लाभार्थी माना जाएगा। मतलब जैसे कोविड-19 के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं तो उन्हें 21 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में दोस्तों प्रति एक बच्चे को 3,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है तथा उन्हें निःशुल्क राशन भी उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना है एल्डर हेल्पलाइन। एल्डर हेल्पलाइन योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनकी सहायता करना। ठीक है, तो एल्डर हेल्पलाइन। ठीक है, अगली योजना है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर क्या है तो दोस्तों 14567। ठीक है, 14567 ये हेल्पलाइन नंबर है। ये एक टोल फ्री नंबर है जो प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक चालू रहता है। इसमें बुजुर्गों के लिए मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन, बेघर बुजुर्गों का बचाव, दुर्व्यवहार के मामले में हस्तक्षेप व सहानुभूति प्रदान करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली योजना है और इम्पोर्टेंट है आपातकालीन सेवा योजना 108। आपातकालीन सेवा योजना 108 ये 15 मई 2008 को उत्तराखंड में शुरू की गई। ठीक है, भुवन चंद खंडूरी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में मुक्त परिवहन, एम्बुलेंस तथा अस्पताल सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें आपातकालीन सेवाओं, सड़क दुर्घटना, आग, गर्भावस्था या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में 108 नंबर पर फोन कर 24 घंटे सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान 2021-22 में उत्तराखंड में कुल 272 एम्बुलेंस मौजूद हैं। इसमें एक नाभ एम्बुलेंस भी शामिल है। अगली योजना है दोस्तों निक्षय मित्र पंजीकरण योजना। निक्षय मित्र पंजीकरण योजना 3 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण कर उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान पाया है। क्या होता है दोस्तों इस योजना में, इसमें क्या होता है कि जो टीबी वाले मरीज होते हैं तो उन्हें गोद लिया जाता है और उनकी जो देखरेख या फिर उनकी जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, ठीक है, तो वह सभी उनके द्वारा कराई जाती हैं जो गोद लेता है। अगली योजना है कि अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान योजना ये 25 सितंबर 2018 को शुरू की गई। प्रदेश के सभी परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से लाभान्वित करना इसका टारगेट है। ठीक है, इस योजना की विशेषताएं हैं दोस्तों कि इसमें प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही हैं। सितंबर 2023 तक योजना के तहत 52.28 लाख स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसमें सरकारी एवं निजी दोनों अस्पतालों में लाभार्थी द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगली योजना है दोस्तों मुक्त पैथोलॉजी जांच योजना। मुक्त पैथोलॉजी जांच योजना 17 अगस्त 2021 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है निर्धन वर्ग के मरीजों की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच कराना। ठीक है, इस योजना की विशेषता है कि यह सरकार अस्पतालों में 207 प्रकार के पैथोलॉजी जांच से संबंधित योजना है। प्रारंभिक चरण में यह राज्य के 6 जिलों यथा अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के 38 जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली योजना है आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल। ये नवंबर 2022 में आया था, आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की निगरानी करना। ठीक है,
इस पोर्टल के माध्यम से आशाओं को टैब दिए जाएंगे। प्राथमिक चरण में प्रदेश के 6000 आशाओं को टैब दिए गए। ठीक है, प्रत्येक आशाएं अपने कार्यों को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी, जिसके आधार पर उन्हें ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो जो आशा संगिनी योजनाएं हैं, तो जितनी भी आशाएं हैं उन सभी पर निगरानी रखने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू की गई। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी रांची झारखंड से। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कुछ योजनाएं थी जो हमने अपनी इस वीडियो में की। ठीक है, तो ये सभी योजनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो बिना स्किप करके देखी तो आपको जरूर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हमने दोस्तों 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर भी किया है। उसकी एक मैराथन क्लास है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपका 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारी करंट अफेयर वाली क्लास जो मैराथन क्लास है उसे भी देखिएगा। और इसके अलावा हमने दोस्तों उत्तराखंड जीके जीएस की एक मैराथन क्लास की है, उसे भी आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।